हाय हेलो सत श्री अकाल, कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, तो वो बात है चॉकलेट सिस्ट को लेकर। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरी जो लेटेस्ट प्रीवियस वीडियो थी उसके ऊपर, और वहाँ पे बहुत लोगों ने कहा कि हम सिस्ट से परेशान हैं, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रोसिस से। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको अपनी जर्नी शुरू से बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, स्पीड से बताऊंगी। सबसे पहली बात तो मैंने जो दिसंबर के मंथ में, मैंने आई थिंक दिसंबर था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैंने दिसंबर में शिवलिंगी बीज और पुत्रजीविक बीज लेना शुरू किया था दूध के साथ। ठीक है, मैंने 2.5 मंथ लिया। उसके बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। उस अल्ट्रासाउंड में मेरी जो चॉकलेट सिस्ट थी, जो ओवरीज में मेरी चॉकलेट सिस्ट है, दोनों ओवरीज में, उनमें मैं कहूँगी बिल्कुल ही माइनर फर्क था, माइनर कुछ पॉइंट्स का। तो इट मीन्स उन्हें बहुत टाइम लगना था उस चीज़ को क्योर होने में। और इस चीज़ को मैंने बहुत सर्च किया, उसके ऊपर कहीं लिखा नहीं हुआ कि इन बीजों का चॉकलेट सिस्ट के ऊपर या सिस्ट के ऊपर कोई असर पड़ता है। हाँ, वो फर्टिलिटी को बूस्ट अप जरूर करते हैं। ठीक है, तो 2.5 मंथ के बाद आई थिंक इन द मंथ ऑफ फरवरी मैंने वो छोड़ दिया। मैंने आपको शायद बताया भी था वीडियो में। और उसके बाद मैंने अपना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया। मेरी वो जो डॉक्टर है वो चंडीगढ़ से आती है, और वो मुझे मिले और मैंने उनसे अपनी सारी बात बताई। मैंने अपनी पूरी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री बताई कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हिस्ट्री चेक करने के बाद सबसे पहले ही मेरा एक अल्ट्रासाउंड करवाया, और उन्होंने कहा कि हम चेक करना चाहते हैं कि आपकी चॉकलेट सिस्ट कहाँ पे है और उनका क्या साइज है। तो मेरा जो चॉकलेट सिस्ट का आई थिंक लेटेस्ट मीन्स सबसे लास्ट, सॉरी मतलब बिफोर ट्रीटमेंट जो साइज था वो 30 mm के आसपास था। 30 mm बहुत बड़ा साइज है। वो हर ईयर हर मंथ में वो बढ़ता ही है। तो कई बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो आपको पेन रहता है, ऐसा कुछ है, बहुत कुछ हो जाता है। तो उन्होंने मुझे मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने मेरे जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उन्होंने उसमें ओवुलेशन स्टडी भी आ ही जाता है। मेरा फुल TVS हुआ था, तो उसमें ओवुलेशन स्टडी भी आ गया। तो उसमें उन्होंने बताया, गगन आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके अंडे जिस रेगुलर साइज में बनने चाहिए नेचुरली उसी में बनते हैं। तो इट मीन्स आपको प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी सिस्ट का साइज बड़ा है, मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप पेशेंस रखना और अपना जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रखना, इन बिटवीन मत छोड़ना। चलो ठीक है, तो मैंने फरवरी से लेना शुरू किया। 1 मंथ की मेडिसिन आई। डॉक्टर बहुत नाइस हैं, और उन्होंने जो मेडिसिन दी, मेरी 3000 की 1 मंथ की मेडिसिन बनी थी, तो 3000 की मैंने मेडिसिन शुरू की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने मुझे ये वाली मेडिसिन दी थी, ये वाली। ठीक है, ये छोटी छोटी गोलियाँ, कुछ नेम वगैरह मेंशन नहीं था, लेकिन उन्होंने जो स्लिप दी थी, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दी थी, उसमें मेंशन था कि ये क्या है। ठीक है जी। तो मैंने 1 मंथ खाई। उसके बाद 2nd मंथ फिर से कंटिन्यू हुई यही वाली मेडिसिन। और जब 3rd मंथ में था तब कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो वो चंडीगढ़ से पटियाला में उनको अप डाउन बंद हो गया, तो वो अपने घर पे ही थे। तो फिर उन दिनों में क्या हुआ, मुझे ये था कि चलो 15 दिन 20 दिन के बाद तो बात होगी ही डॉक्टर से कि वो आएंगे ही आएंगे। तो वो नहीं आए। तो फिर मैंने अपना वो जो डॉक्टर की स्लिप थी, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी, वो मैंने सोचा कि अपने लोकल मेडिकल स्टोर से ले लूँ। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक जान पहचान के आयुर्वेदिक फार्मेसी के हैं। उन्होंने जब पढ़ा, उन्होंने बोला ये तो देखो डॉक्टर ही देगा, उनमें से एक मेडिसिन मैं आपको दे सकता हूँ, वो ये वाली थी, बैद्यनाथ की कचनार गूगल। यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बैद्यनाथ की कचनार गूगल, फोटो लगा दूंगी मैं इसकी। अच्छा, ये भी सेम है, ये देखो जैसी गोलियाँ उन्होंने पहले दी थी सेम ही है, जैसे उस स्लिप्स में डाली हो, वो पैकेट्स में डाले हुए हैं। और ये मैंने शायद 10 और 15 डेज खाई। सस्ती है, 80 रुपीज़ की है। गोलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चल जाती है। ये सस्ता इलाज है। अगर आप के सिस्ट है, तो छोटी मोटी सिस्ट है, अभी शुरू हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला शुरू कर दो। ये वाला आप ले सकते हो, पक्का आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद चलो मैंने 10-20 दिन खाई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसे ट्रीटमेंट छोड़कर
अपनी तरफ से ट्रीटमेंट थोड़ी कर सकती हूँ कि मैंने कहा मैं दोबारा से डॉक्टर से बात करती हूँ। मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे मेडिसिन ज़रूर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि गगन देखो, कोरियर सर्विस के लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मेरे घर में एक छोटा बेबी है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो उन्होंने इन बिटवीन ट्राई किया कि वो मेरी मेडिसिन किसी न किसी थ्रू यहाँ पहुँचा दे पटियाला में। तो उन्होंने ये वाली मेडिसिन पहुँचा दी थी। तब मैंने उनसे बोला कि थोड़ा चार्जेस कम कर लो। उन्होंने इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस 2500 रुपये लिए। चलो ठीक है, मेरी एक 1 मंथ की मेडिसिन आई। इसमें क्या था कि जब मैंने मेडिसिन फरवरी में खाना शुरू किया था, उस मेडिसिन के साथ ही मुझे खारिश वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, मेरी बॉडी पे खारिश होने लग गई थी। तो मुझे ये था कि चलो सर्दियों की वजह से है। तो जब ये मुझे मेडिसिन मिली अप्रैल 18 से 18 मई तक की ये मेडिसिन थी। तो ये मेरी फिर से जब ये वाली मेडिसिन आई जो मुझे पार्सल की गई थी, पहले तो मैं फेस टू फेस मिलकर लेकर आती थी, ये वाली पार्सल्ड है। तो ये जब पार्सल की तो ये इनमें मैम ने थोड़ी सी ना किसी चीज़ की मात्रा बढ़ा दी, तो मेरे को इसकी वजह से रिएक्शन हो गया और मेरे खारिश बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मैंने ये मेडिसिन इन बिटवीन डॉक्टर को बिना बताए मैंने छोड़ दी और मैंने खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं किसी के सामने भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो ये हाथों पे, यहाँ गर्दन पे, इन जगह पे, ये सब जगह पे हो रही थी। तो फिर मैंने बाद में यहीं पटियाला में एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली। उन्होंने मुझे 4 दिन की मेडिसिन दी, मैंने वो खाई और मैं ठीक हो गई। और फिर से मैंने यही वाली मेडिसिन जब मैं ठीक हो गई मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। अब फिर से खारिश शुरू हो गई, वही वाली, मतलब बिल्कुल ऐसे कि सब जगह पे मैंने अपनी बॉडी में निशान डाले पड़े थे खारिश करके। तो फिर उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर से बात की कि मैम ऐसे ऐसे करके ये वाली बात हो रही है, मैं मेडिसिन नहीं खा पा रही हूँ, ये वाली मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। तो उन्होंने बोला गगन कि इसमें उन्होंने कुछ बोला था कि मैंने कुछ बढ़ाया है, मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं है। बोले कि शायद वो आपको सूट नहीं किया, आप मेडिसिन बंद कर दो, अगले मंथ से मैं आपको मतलब नई मेडिसिन दे दूँगी, ये वाली आप मत खाओ। चलो फिर भी मैंने कहा कि मैंने 2500 रुपये लगाया है तो मैं 2 दिन छोड़कर ऐसे ले ली थी। तो मैंने 18 मई तक ये मेडिसिन, 18 मई भी क्या, मैंने मुझे लगता है पूरे मई के मंथ तक मैंने ये 18 मई तक की मेडिसिन थी 1 मंथ की। तो मैंने मुझे लगता है 31 मई तक मैंने आराम से ये 2-2 दिन छोड़कर खाई है और बाकी बच गई। उसके बाद इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, मैंने डॉक्टर से बोला कि देखो अभी 18 को मुझे पीरियड्स आ जाएंगे, मेरे पास मेडिसिन पड़ी है, तो 18 जून को मुझे पीरियड्स आ ही जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैम मेडिसिन तभी ले लूँगी, जो इसने क्या रिएक्शन किया है वो चेक करने के बाद ही मैं नेक्स्ट मेडिसिन ले लूँगी। चलो उन्होंने बोला अब चलो कोई बात नहीं, 15 डेज़ के लिए आप मेडिसिन मत खाओ। फिर 15 डेज़ के बाद 18 जून को आए नहीं, तो इट वॉज पॉजिटिव एंड इट्स स्टिल पॉजिटिव। तो चलो अभी मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और हमारी जर्नी भी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा है तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैंने उस डॉक्टर से बात की कि मैम ऐसे करके अगर मुझसे कोई आपका नंबर मांगे तो मैं दे सकती हूँ। बोले दे सकते हो। तो लास्ट में ये है कि उन्होंने अपना एक डाइट प्लान भी साथ में दिया था। आप में से 2-3 यूट्यूबर्स हैं, सॉरी यूट्यूबर्स आ गए, सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जिन्होंने मेरे साथ पर्सनली बात की है फ़ोन पे, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते नहीं मतलब जानने लग गए हैं। मैंने जब उनके साथ बात की, चलो उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला कि मैम अगर आप इस चीज़ से बाहर आ चुके हो ओनली विद इन द मंथ ऑफ कौन से मंथ में, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ में अगर मेरी 30 mm चॉकलेट सिस्ट पिघल कर मे बी 0 पे आ गई है, मे बी 10 पे आ गई है, मे बी 10 mm रह गई है या 0 mm रह गई है, ये पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको जिस चीज़ के लिए आप मेडिसिन खा रहे हो कि वो चीज़ हो जाए, अगर वही हो जाए तो हम पीछे मुड़ के क्यों देखें, राइट। तो बस सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है और मैं सच्ची बोलूँगी कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अगर आप चाहते हो कि आप उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहते हो, डॉक्टर बहुत अच्छी है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप दूर रहते हो,
मे बी शिपिंग चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत नाइस लेडी है वो, आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम समझेंगे वो, और पक्का वो आपको अच्छा डाइट प्लान देंगे और आपकी पक्की चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रोसिस में पक्का हेल्प करेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आपको जानना है कि उस डॉक्टर का नंबर मैं ऐसे फ्लैश नहीं कर सकती यहाँ पे नंबर, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं कमेंट में नंबर दे दूंगी। जब आप रीड कर लोगे, जब उसे हार्ट दे दोगे, उसके बाद मैं वो नंबर डिलीट कर दूंगी। और हाँ, सबका रिप्लाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने खुद पढ़ाना भी होता है, तो पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। अब लाइफ का नया मोड़ आ चुका है, तो उस पर भी ध्यान देना है, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। जितना भी मैं कमेंट्स करती हूँ, मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ। इसलिए कई बार मैं उन्हें बोल देती हूँ कि इन शॉर्ट आप मुझे मेल कर दो, मैं अपना फ़ोन नंबर मेल में दे देती हूँ कि आप सीधे ही बात कर लो, इतना लंबा चौड़ा टाइप करने से या कुछ भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सिस्ट से कम्प्लीटली निजात पाना है, अगर आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए था। ठीक, सिस्ट का 101% आपको रिजल्ट मिल जाएगा और ख़त्म हो जाएगी। आपकी प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। अगर मेरे केस में पॉसिबल है, तो आपके केस में क्यों नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी ने लाइक किया और वीडियोस को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हो, आप कमेंट्स कर रहे हो, ट्रस्ट भी कर रहे हो। थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड मेरा इसमें पर्सनली कोई वो नहीं है कि मुझे पैसे आते हैं या कुछ ऐसे है, या डॉक्टर के साथ मेरा कुछ लेन देन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस चीज़ से 6 साल तक घूमी हूँ, मुझे पता है कि उस चीज़ की तड़प क्या होती है, प्रेगनेंसी, बेबी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से वीडियोस शेयर करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना भी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू। कचनार गूगल प्राइस 109 रुपीज़। मेरी चॉकलेट सिस्ट की जो सोनोग्राफी है, उनकी दोनों रिपोर्ट्स ओल्ड एंड न्यू अलग अलग मंथ की। थैंक यू।